हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपको बताने वाले हैं किस टाइम का और किसका पेपर है। तो कक्षा 5 का पेपर है, विषय पर्यावरण रहेगा, पूर्णांक आपका 80 का रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका 2.5 घंटे में देना है। यहाँ पर आपको अंकों में एवं शब्दों में आपको अपना रोल नंबर प्रस्तुत करना है, यानी लिखना है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के अनिवार्य उत्तर देना है। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों की संपूर्ण अंक भार दिए जाएंगे, यानी अंक दिए जाएंगे। आप फिर चलिए पूरी जानकारी समझ गए हों तो चलते हैं आगे। तो यहाँ से आपका पेपर प्रारंभ होता है। यहाँ पर आपको खंड आ दिख रहा होगा, यहाँ से आपका खंड आ प्रारंभ होता है। तो दिए गए प्रश्नों के यहाँ प्रत्येक एक क्वेश्चन का रहेगा और 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वंशानुगत लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दा यानी इन सभी से, नाना से भी होते हैं, दादा दादी से भी होते हैं, माता पिता से भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी। ठीक है, तो इसके बाद आप जल्दी से जल्दी देखेंगे क्योंकि टाइम का ज़्यादा नहीं करना चाहते, समझाना ज़्यादा चाहते हैं। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत सरकार ने स्वच्छता व साफ सफाई के लिए निम्न में से कौन सा मिशन अभियान चलाया है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर रहेगा स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। क्वेश्चन चाहे तो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। तो तीसरे क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, वे लोग जो दुख नहीं सहते वे कभी लिपि में पढ़ते लिखते हैं। तो कौन सी लिपि में पढ़ते हैं जो दुख नहीं सहते। तो वो ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं। कौन सी? ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं। तो आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगले वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसके बाद रखा है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन का यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिए गए चित्र में से खिलाड़ी कौन सा खेल रही है। तो यहाँ पर खेल चित्र देखना है आपको, फिर बताना है। यहाँ पर लिखा है, दिए गए चित्र में खिलाड़ी कौन सा खेल रहा है या रही है। ठीक है, कौन सा खेल खेल रहा है। तो यहाँ पर आपको चित्र नहीं दिया है इसलिए खेल चाहते हैं, परंतु यहाँ पर आपका राइट आंसर हॉकी है, हॉकी खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि मेंढक को कौन खा रहा है। तो मेंढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ए इसका राइट आंसर है, सांप खा रहा है। तो चलिए इसी टाइम अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, निम्न में से पेयजल के स्रोत कौन कौन से हैं। पेयजल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पानी, नलकूप भी पानी के स्रोत है, तालाब भी है, कुआं भी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दा इसका राइट आंसर। इसके बाद लिखा है, मुँह में भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, दांतों से चबाया जाता है मुंह में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिवाजी की माँ का नाम क्या था। तो शिवाजी का नाम जीजाबाई था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जीजाबाई, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसके बाद ऊपर क्वेश्चन दिया भी गया है एक बार, तो इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दिखा हुआ है आपका। तो चलिए इसके बाद चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन। तो यहाँ राजस्थान राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो राजस्थान राज्य में कुल 33 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो इसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पूछा, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं। तो आपने देख ही लिया, हमने बता ही दिया था, 33 हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन सा नंबर काम में आता है। तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108 यानी 22 का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते जरूर याद कर ली। कभी कभी एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, टक्कर हुई है तो समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, मिस्र में से कौन सा व्यवसाय दूध, दही, गोबर, चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बा, यानी पशुपालन में। इसके बाद लिखा है, टर साइकिल चलाने समय चालक व सवारी को दुर्घटना से बचाने हेतु सिर पर क्या पहनना चाहिए। तो आप जानते ही हैं, क्या जूते पहनना चाहिए, जैकेट पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए या हेलमेट। तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, साइज का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं इतना। तो चलिए इसके बाद लिखा है, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए क्योंकि तो यहाँ पर क्योंकि पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सीमित मात्रा में उपयोग करें, बनने में समय अधिक लगना, अधिक उपयोग से ख़त्म हो जाना। तो उपयोग सभी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे।
तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो कोयले वाला दिया गया है, तो इसका आपने देख लिया उपयोग सभी। इसके बाद लगा सौर परिवार का सबसे बड़ा आकार का ग्रह कौन सा है, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं बुध ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद रखा है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्न 2 दिए गए वाक्यों में खारिज न बनना है। तो यहाँ पर लिखा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना आनुवांशिकता कहलाता है। इसके बाद लिखा है शौचालय में शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। यहाँ पर लिखा है योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। यहाँ पर लिखा है रेजड़ी वृक्ष की को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया। यहाँ पर लिखा है पानी को छान उबाल कर शुद्ध करके पीना चाहिए। तो यहाँ पर शुद्ध रहेगा, ये आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन। तो जल को बचाने हेतु वर्षा पर संरक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर ये रहा आपका अगला वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है भोजन को चबा कर खाने से उसका पाचन ठीक से होता है। तो यहाँ पर किससे होता है, पाचन से। इसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे अगले वाले। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, आपको देखना सत्य असत्य है। तो पहला आपका सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, फिर असत्य है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दो वर्ग दिए गए हैं, तो दोनों यहाँ पर सत्य ही सत्य है, तो देख लीजिएगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन चित्र को पहचान कर चित्र देखिए। तो यहाँ पर आपको चित्र को पहचान कर उसका खेल लिखना है। तो यहाँ हॉकी ये दिख रहा है आपको, शतरंज दिख रहा है, कबड्डी नीचे दी गई है आपको, आगे वाले दिख जाएगी। तो ये रही, इसे भी देख लीजिएगा। कुर्सी दिख रही है, तो कुर्सी भी देख लीजिए। इस प्रकार आप मिला कर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब आगे वाले खालिस्तान दिए गए, इनको भी देख लीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्षता के भारत के संविधान निर्माता हैं। जैविक खेती करने हेतु तो यहाँ पर देख लीजिए खेती और अनाज निकालने के लिए प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। फसल पकाने पर केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। हमें यातायात में के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर सभी कुछ देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जहाँ तरह दिए गए हैं, तो इनको भी देख लीजिए दोबारा। ये उसी से आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं। पालन के बाद यहाँ पर पालन था, यहाँ पर नीचे देगा विद्युत, यहाँ पर सवाई माधोपुर, तो यहाँ पर सवाई माधोपुर, यहाँ पर राकेश शर्मा। इसके बाद आप देख लीजिए अगले वाले क्वेश्चन सत्य दिए गए हैं, तो इनको फिर सत्य करना है, सत्य ही सत्य तीनों। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर 2 असत्य हैं, फिर 1 सत्य है, फिर दोनों असत्य हैं, ठीक है। जल्दी से पढ़ लीजिएगा। आपको टाइम में वीडियो को छोटा करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो 7 मिनट की हो चुकी है, इसलिए जल्दी से इन खालिस्तान को भी आपको दिख रहे होंगे मिले हुए, तो आप मिला लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी में है, ज़्यादा घबराना नहीं है कि बिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा 8वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 4 फलदार पौधों के नाम लिखिए। तो नींबू भी फलदार है, अनार भी है, पपीता भी है, सेब भी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पानी में तालाब है, कुआं है, दी यहाँ पर आप देखेंगे तो झील भी है, नहर भी है, नदी भी है, और भी कुआं लिखा हुआ और भी देख सकते हैं, ऐसे हेडपम्प, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इन 2 पशुओं के नाम लिखिए जो उनसे प्राप्त उत्पन्न, तो गाय से दूध प्राप्त होता है, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। पीने से पानी की व्यवस्था है, तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, तो इसी प्रकार आपने यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को यहाँ पर वृद्धि यहाँ पर सौरमंडल के किन्हीं 4 ग्रहों के नाम लिखिए। तो बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे आप अगले वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो वो यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल यहाँ पर दिया है। तो भोज्य पदार्थ, तो यहाँ पर भोज्य व्यवस्था, यहाँ पर दवाई प्लस कपड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये खालिस्तान में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको आखिरी क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन भरना है। आंत कहाँ होती है, इस चित्र में दिया गया है, फिर आपको बताना है कौन कहाँ भरना है। तो मुख यहाँ पर होता है, ग्रास नली यहाँ होती है, अमाशय यहाँ है और आंत यहाँ है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार बनाना। तो आशा करेंगे पूरा पेपर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और हम समझाने में सफल हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।